शैतान चाहता है हमारे जीवन में से जो अच्छा अच्छा अनुभव को छीन ले। अय्यूब के जीवन में 6 प्रकार के अनुभव को छीन लिया। पहले बैल का अनुभव को छीन लिया, दूसरा है गधे का अनुभव को छीन लिया। एक गधा का अनुभव माने क्या है? प्रभु को लेकर जाना है। प्रभु घोड़े के ऊपर नहीं बैठा, हाथी के ऊपर नहीं बैठा। लोग क्या करता है, राजा लोग बड़े लोग क्या करते हैं, घोड़े में गधे जो हाथी में बैठकर जाता है, गधे के ऊपर नहीं बैठता है। लेकिन यीशु मसीह यरूशलेम आने के लिए, उनके ले जाने के लिए उनका एक गधे का जरूरत पड़ा। गधे है प्रभु का बोझ उठाकर जाने वाला, वो अनुभव को दृष्टांत देता है। प्रभु को लेकर जाना है, प्रभु के लिए दौड़ना है। लेकिन पिछला हमारा जीवन का देख सकते हैं, आप प्रभु के लिए पहले कितना समय निकालता था, कितना हम प्रभु के लिए दौड़ धूप करता था, प्रभु के लिए कितना बोझ उठाता था। आज धीरे धीरे हमारे जीवन में से उस अनुभव को शैतान छीन लिया। कितना महसूस कर रहे, पहले जैसा हम दौड़ नहीं कर सक रहे हैं, पहले जैसा हम प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, प्रभु के लिए दौड़ नहीं पा रहे। क्यों है? शैतान चाह रहा है ये अनुभव को हमारे जीवन में से छीन ले। हमारे जीवन में प्रभु का पाना बड़ा बात नहीं है, उसको आखिरी दम तक अपना जीवन में संभाल कर रखना, अंतिम श्वास तक। प्रभु से पाया हुआ अनुभव को, अभिषेक को, सामर्थ्य को, प्रभु का वरदान को, प्रभु का मिनिस्ट्री को, प्रभु में लिया हुआ निर्णय को, कितना निर्णय प्रभु में लिया, थोड़ा दिन में छोड़ना नहीं है, मरने दम तक उसको पकड़ कर रखना। जब हम छोड़ देते हैं उसके नाम है बैक स्लाइडर, पीछे हट गया। तो आज हमारे जीवन में हम बहुत सावधान से रहना, क्योंकि हमारा दुश्मन, एक ही दुश्मन है शैतान। हमारा जीवन में से बहुत कुछ चीजों को छीनने के लिए कोशिश करता है, वो हमारे जीवन में से छीनना चाहते हैं, उसको होने नहीं देना। वो कैसा? हमारा मिनिस्ट्री को पहले हमारा हाथ से छीन लेगा। पहले हम यीशु को लेकर हर जगह पर जाकर बताता था, हर गांव में जाकर बताता था, हर घर में जाकर बताता था, हर खान में जाकर बताता था, यीशु को लेकर जाता था, गली गली में दौड़ता था, मिनिस्ट्री के लिए समय निकाल कर कैसल के साथ, कैसल लीडर के साथ दौड़ता था। लेकिन आज शैतान क्या कर दिया, किसी न किसी काम में आप लोगों को बिजी करवा दिया। आप लोगों को बिजी करवा के प्रभु के लिए दौड़ो मत, प्रभु के लिए मेहनत मत करो, प्रभु के लिए बोझ मत उठाओ। बहुत लोगों को ठंडा कर दिया, बहुत लोगों को नीचे कर दिया। उसमें शैतान बहुत प्रकार की अनुभव को इस्तेमाल करता है। पहला चीज, आपका अंदर में निराशा को पैदा करवाना। हालेलुया। क्या पैदा करवाना है? निराशा को पैदा करवाना। निराशा को पैदा कैसा करेगा? अरे तुमसे तो नहीं होगा, तुम प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तुम उसके लिए काबिल नहीं है, तुम उसके लिए लायक नहीं है, तुम कितना बार गिरा हुआ है, तुम्हारा जीवन में वो था, तुम्हारे जीवन में ये था, तुम प्रभु के लिए तुम मेहनत नहीं कर सकता, तुम प्रभु के लिए तो आत्मा जीत नहीं कर सकता, तुम प्रभु के लिए तो मिनिस्ट्री नहीं कर सकता। इसी तरह बोल के शैतान हमें निराशा में रखता। एक गधे के बारे में क्या था, इस गधा में कभी कोई नहीं बैठा रहता। लिखा हो कि नहीं? मिला तो निकल के पड़ेगा मत को उसका 11 का 3 से लेकर यदि तुम में से कोई पूछे ये क्यों करते हो, ऊपर से नीचे कहाँ लिखा है, उसमें कोई भी एक आदमी कभी नहीं बैठा। आप लोग पढ़ता ही नहीं है बाइबल। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ, कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं वो गधे को किसका जरूरत नहीं है, ये दुनिया में किसी का भी जरूरत नहीं है। वो गधा बेकार गधा है, वो गधे को कोई इस्तेमाल नहीं करता, कोई इस्तेमाल के लिए लायक नहीं समझता। प्रिय भाई प्रिय बहन, मैं मालूम है मेरा कलीसिया में, हमारा कलीसिया में बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग से भी जो अनपढ़ लोग एक ज़्यादा आत्मा जीतता है कि नहीं बोली?
हमारे चर्च में बहुत लोग पढ़ा लिखा लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान है, बाइबल का ज्ञान है, सिविल ज्ञान है, नॉलेज है, डिग्री लिया है। लेकिन हम देखते हैं आमतौर पर जो पढ़े लिखे लोग से भी ज्यादा अनपढ़ लोग ज्यादा मिनिस्ट्री करता है, ज्यादा प्रभु का सेवा करता है, ज्यादा प्रभु का सुसमाचार फैलाता है, ज्यादा प्रभु के लिए आत्मा जीतता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन वहां पर वो गधे को क्या कर दिया, कोई इस्तेमाल नहीं करता, वो गधे नालायक गधे। इसे गधे भी सोच लिया है हम कोई काम के लिए नालायक, हम कोई काम नहीं कर सकता। बहुत लोग यही सोचकर बैठा हुआ, अरे हम तो कोई काम के लिए नालायक, हम कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल में लिखा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, 2 कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 26 और 27 लेकर पढ़ते समय, 2 कुरिन्थी उसका 1 का 26 और 27 पढ़ते समय, जिसका मिला जल्दी पढ़िए, पढ़ो जल्दी। 2 कुरिन्थी पहला कुरिन्थी बाप रे, आप लोग बाइबल, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। 26 हे भाइयों, हाँ, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हमारा चर्च की हालत देखिए, एक वजन तो कितना देर करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बेटा या बेटी रहते समय कितना तुरंत वजन उठा रहा था। अभी बाइबल पढ़ने वाला लोग है, लेकिन आगे आकर नहीं बैठेगा। हालेलुया। कौन सा? पहला कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी का 1 का 26 27 पढ़ो। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपना बुलाए जाने का तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। बहुत कुलीन बुलाया गया हो। ये भाई हो तो अपना शरीर कर से तुम्हारा बुलावट को देख, ना बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाया गया है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को सब पीछे बोलिए, परंतु परमेश्वर ने जगत का मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानवान को लज्जित करवाने के लिए। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, बलवान लोग को लज्जित करे। जोरदार थाली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करे। प्रभु किसको चुनता मन में? जो ऑलरेडी मैं ज्ञानवान हूँ, बहुत कुलीन हूँ, मैं बहुत सामर्थ्य हूँ, मेरा बहुत टैलेंट है, ऐसा बोलने वालों को प्रभु इस्तेमाल नहीं करता। वो उनका बुद्धि के कारण उनको साइड कर देता। उनका बुद्धि, उनका सामर्थ, उनका ज्ञान, उनका टैलेंट वो प्रभु के लिए मूर्खता लगता है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। एक गीत था ना, क्या है? वो घोड़े को बल को नहीं चाहता, वो मनुष्य के सामर्थ्य को नहीं मानता, वो चाहता अपने डरने वाले और करुणा भलाई पर आशा लगाने वाले। आमीन। प्रभु को वही लोग चाहिए जो निर्बल है, दुर्बल में नालायक है, दुनिया का जो नालायक है उनको प्रभु लेकर इस्तेमाल करना शुरू करता है। जो थाली बजा के प्रभु के नाम को। आप जो दुर्बल है, आप ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, सामर्थ नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई खुली नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु आपको लेकर इस्तेमाल करना चाहता है। विश्वास कीजिए। चाहे आपके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, आप वजन का बहुत अच्छा जानकारी नहीं, बड़ा बड़ा पंडित लोग, वजन का पंडित लोग कहाँ है, बड़ा बड़ा ज्ञानवान लोग कहाँ है? प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप थोड़ा समझ के देखिएगा। प्रभु उन्हीं को इस्तेमाल करता है जो सारे आदर महिमा पूरा की पूरा प्रभु को जो दे सकते हैं। क्योंकि जो पहले से ज्ञानवान है, पहले से बुद्धिमान है, पैसे से बहुत टैलेंटेड है, बहुत बड़ा बड़ा प्रचारक है, उन लोग के जीवन में देखिए, उन लोग का द्वारा बहुत बड़ा फसल नहीं होता। हालेलुया।
लेकिन कलीसिया में प्रभु उसी तरह के लोगों को चुनता है जो दुर्बल है, जो बलहीन है, मूर्ख है, उन्हीं को लेकर प्रभु इस्तेमाल करता है ताकि सारी आदर महिमा किसको मिले? परमेश्वर को मिले। आज ये गधे है, वो प्रभु के लिए प्रभु चुना हुआ गधे है। हालेलुया। जो शैतान छीनना चाहते, दुनिया का लोग उसको साइड करके रख दिया, कोई उस पर कभी नहीं चढ़ा जिंदगी में कभी। क्यों? वो कोई ये नहीं सोचा रहे ये तो गधे, तो ये तो दुर्बल गधे है, कोई काम का लायक नहीं है, कोई चढ़ नहीं सकता। लेकिन यीशु सारी दुनिया का मालिक उस पर चढ़ कर गया है। आमीन। आज दुनिया के लिए आप बेकार हो सकते हैं, दुनिया के लिए आप मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन दुर्बल प्रभु के लिए आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं? वो लोग हाथ उठा के प्रभु से बोले, प्रभु मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ। मैं दुर्बल हूँ, मैं नालायक हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से। हालेलुया। The Lord glory खबर मोरी विश्व। आज हमारा जीवन में एक चीज को समझना है ताकि प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा, हे भाइयों आपके बुलावट को देखो, शरीर के अनुसार बहुत बुद्धिमान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, बहुत से कुलीन लोग नहीं है, बेकार लोग को प्रभु इस्तेमाल करता है। सारी हिस्ट्री में देखिए, प्रभु जिसके हाथ में चाबी पकड़वाया ना, वो अंगूठा छापता, अनपढ़ था। पत्रोस कौन था? अनपढ़ था, अंगूठा छापता। मालूम है, हमको ठीक तरह बोलना नहीं आता, ठीक तरह उच्चारण नहीं आता, ठीक तरह प्रचार करना नहीं आता। हम जब प्रभु मुझे आसनसोल में जाने के लिए बोला, मेरा कलीसिया का लोग मुझे टाटा उठाया, हमारा पास्टर मुझे टाटा उठाया। अरे खुद अपना भाषा में, मातृभाषा में यहाँ पर उसका मिनिस्ट्री करना, प्रचार करना मुश्किल है, बेचारा वो नॉर्थ इंडिया में जाकर क्या करेगा? ऐसा बोलकर भेजा था। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जानता है मुझे आसनसोल जा करके बोलने वाला कौन है। मैं जानता हूँ वो कौन है। इसे आज हम कभी निराश नहीं होते, हम कभी नहीं बोल सकते मैं ज्ञानवान हूँ, बुद्धिवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़ा आदमी। कुछ नहीं है। क्यों? केवल प्रभु का डर। प्रिय भाई, प्रिय बहन, शैतान कभी आपके दिमाग में बोलेगा तुम कोई काम के लिए नहीं है, तुम प्रभु का काम नहीं कर सकता, तुम प्रभु को लेकर नहीं जा सकता, तुम प्रभु को उठा नहीं सकता, प्रभु के लिए परिश्रम नहीं करता, प्रभु के लिए मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु तुमको प्रभु चुना है। यदि कोई ऐसा बोलता है, आपको बोलता है, तब चिंता मत कर। प्रभु के लिए हन होना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बस बेटी इसी कोई भी खूबी नहीं है, प्रभु बोलकर भेजा। कोई पूछेगा तो बोलना, ये मेरा परमेश्वर के लिए चाहिए, मेरा मालिक के लिए चाहिए, मेरा यीशु के लिए चाहिए। हालेलुया। आज हमारे जीवन में कितना लोग जिंदगी का गवाही हम देख सकते हैं। बिल्कुल अनपढ़ मुनियम्मा करके एक सिस्टर है। कौन है? मुनियम्मा। उसका लिखना पढ़ना नहीं आता, उसका अपना नाम सिग्नेचर करना नहीं आता। क्या वो मिनिस्ट्री कर सकता? बोले वो मिनिस्ट्री कर सकता? वो हजारों को मसीह में लाया। उसका लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उसका आंख खुला हुआ है, उसका कान खुला हुआ है प्रभु का उससे। हालेलुया। प्रभु का आवाज आपसे भी वो ज्यादा सुनता है। प्रभु का भोली आपसे भी, मेरे से भी ज्यादा। वो अनपढ़ स्त्री बहुत अच्छा बोलता था, एक गधे का द्वारा प्रभु बोलवा सकता है और किसका प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हालेलुया। गधे को हम लोग तुच्छ समझते हैं, लेकिन भविष्यवक्ता को भविष्यवाणी बोलने के लिए गधे को प्रभु इस्तेमाल किया है। आमीन। कितना लोग पढ़ा है? हालेलुया। भविष्यवक्ता को गधे भविष्यवाणी बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शैतान
इस अनुभव को आपके जीवन में से छीनना चाहते हैं, ये बोल के तुम काम नहीं कर सकता है, तू प्रभु के लिए परिश्रम नहीं कर सकता है, तू प्रभु के लिए मेहनत नहीं कर सकता है, तू प्रभु के लिए आत्मा जीत नहीं सकता है, तू प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। बहुत प्रकार की मिनिस्ट्री है प्रभु के लिए आप करने के लिए। प्रभु के लिए मिनिस्ट्री बहुत प्रकार की मिनिस्ट्री है। केवल स्टेज में माइक पकड़ने वाला मिनिस्ट्री केवल कुछ लोग सोच रहा है यही प्रभु का मिनिस्ट्री है, हम माइक पकड़ना चाहते हैं। ये केवल नहीं है, आप एक आलू प्याज काट कर रखा वो भी प्रभु का मिनिस्ट्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 लोग को खाना बना कर खिलाया, इधर मेहनत किया, इधर परिश्रम किया, एक जूठा 2 प्लेट धोकर रखा, वो भी मिनिस्ट्री है। इस छोटे में छोटे को जो तूने किया वो मुझे किया करके यीशु बोला। आमीन। ये मुझे किया है। लेकिन हमारे जवान लोग कितना लोग हैं, मीटिंग के बाद 4 बर्तन धोकर रखता है, बड़ा बड़ा बर्तन है, कम से कम एक बर्तन धोकर रख सकता, 2 3 मिलके नहीं करता। आमीन बोलते खाना खा के तुरंत भाग जाता है गल में। वो सोचता है ये पूरा हम करने का जरूरत नहीं है, ये सब चीज मिनिस्ट्री है, सारी चीज मिनिस्ट्री है। पहले आकर आप झाड़ू मारता है, मिनिस्ट्री है। अब तारपाल बिछाता है, मिनिस्ट्री है। चेयर लगाता है, मिनिस्ट्री है। टेबल चेयर लगाता है, मिनिस्ट्री है। कोयला जलाता है, मिनिस्ट्री है। आप अपना मुट्ठी चावल लेकर आकर देता है, वो भी मिनिस्ट्री है। पहले बहुत लोग करता था, अभी वो भी छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मुट्ठी चावल लेकर रखता कि नहीं? अपना खाना पकाते समय, खाना के लिए आप चावल निकालते समय अपना मुट्ठी, छोटा सा मुट्ठी में कितना चावल आएगा? 20 ग्राम, 25 ग्राम। ये 25 ग्राम चावल निकालकर एक थैली में रखना, वो भी एक मिनिस्ट्री है। किसी न किसी को जाकर एक ट्रैक्ट देना मिनिस्ट्री है। अपना मोबाइल से बड़का मोबाइल लेकर सब लोग घूमता है, अपना मोबाइल से कितना चिन्ह चमत्कार दूसरों को दिखाना मिनिस्ट्री है। आज भी देखा कितना दुष्ट आत्मा निकला कि नहीं निकला? निकला कि नहीं निकला? आज भी देखा प्रभु का मिनिस्ट्री दिखाओ। ये चर्च के अंदर में जो हो रहा है बाहर दिखाओ, चिन्ह चमत्कार का दिखाओ। हॉस्पिटल में जाकर मिनिस्ट्री कर सकते हैं, सब दुख में तकलीफ में उनके जाकर 10 तो बेड में 10 तो ट्रैक लेकर देना मिनिस्ट्री है। 25 पैसा का हमारा वो बुक मिलता है कि नहीं? कितना? 1 रुपया में 4 तो मिलता है। 4 लोग को देख सकता है कि नहीं? इकोनॉमिक्स वाला किताब, एक किताब कितना है? 25 पैसा में। मिनिस्ट्री है। लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री नहीं है, हर चीज मिनिस्ट्री है। कुट्टा टेकना, प्रार्थना करना, औरों के लिए प्रार्थना करना, उपवास करना, सेवा के लिए, सेवक के लिए, एक विश्वासी के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना मिनिस्ट्री है। प्रभु गधे लोग को चाहता है, शैतान उसको निराश करवा कर बिठा देते। अपना मुट्ठी खोल के जो भी कमाने का आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, सामर्थ दिया, मौका दिया, अपना कमाई से 10 में 1 प्रभु को लेकर कर देना मिनिस्ट्री है। हालेलुया। लोग मिनिस्ट्री मैंने क्या सोचा है, पास्टर बन के माइक पकड़ के प्रचार करना केवल मिनिस्ट्री है। वो केवल मिनिस्ट्री नहीं है, वो केवल मिनिस्ट्री नहीं है। हर गधे इस्तेमाल हो सकता, हर गधे प्रभु के लिए सेवा कर सकता। आपके पास सेवा ही सेवा है, आपके पास मिनिस्ट्री है। आज अपने जीवन में करने वाला मिनिस्ट्री बहुत है। जो अपने से हो सकता है वो मिनिस्ट्री कीजिए। फुल टाइम मिनिस्ट्री प्रभु को बुलावट का ऊपर, बाकी सब मिनिस्ट्री हर एक के लिए, हर एक के लिए, हर एक के लिए। ये पूरा मिनिस्ट्री नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपना कैसल लीडर के साथ मिलकर, बहुत लोग कैसल लीडर का साथ नहीं देते, कैसल मीटिंग में नहीं बैठते। मेरा बहुत काम है। एक दिन प्रभु भी बोलेगा मेरे पास भी बहुत काम है, तुमको ले जाने का भी मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या करेगा? आज बहुत लोग बिजी है। रविवार का दिन भी दुकान खोल कर रखता है, रविवार का दिन भी दुकान खोल कर रखता है, बहुत बिजी है। यहाँ पर उपवास प्रार्थना आकर, घुटना टेक कर, जो हर मिनिस्ट्री के लिए
प्रार्थना करना मिनिस्ट्री है, वो भी आपका मिनिस्ट्री है, सेवा है। आगरा से विश्वासी आया, दुर्गापुर से विश्वासी आया, रानीपुर से विश्वासी आया, कुमारदुबी से विश्वासी आया। कितना विश्वासी फास्टिंग प्रेयर में आया हुआ, लेकिन यहां का शहरपरा का विश्वासी नहीं है। घर में खाना पका रहा है। कुमारपुर का विश्वासी यहां नहीं है, घर में खाना पका रहा है। क्या मिनिस्ट्री करेगा? शैतान आपके जीवन में गधा का छीन लिया, शैतान आपके जीवन में गधे को छीन कर रखा हुआ। आज प्रभु के लिए थोड़ा सा काम कर नहीं पा रहा है, आज प्रभु के लिए थोड़ा सा मिनिस्ट्री कर नहीं पा रहा है। एक उपवास प्रार्थना में आकर उपवास करना मिनिस्ट्री है, प्रभु के लिए कुट्टा टेकना मिनिस्ट्री है। प्रभु यीशु का मिनिस्ट्री देखते समय रात भर के प्रार्थना किया, उपवास करके प्रार्थना किया, भोर में जाकर प्रार्थना किया, सारी झुंड मिला के प्रार्थना किया, एकांत में जाकर प्रार्थना किया, घुटना टेक के प्रार्थना किया, आंसू बहा के प्रार्थना किया, ऊंचा शब्द से पुकार पुकार के प्रार्थना किया। वो भी मिलकर तो प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री है, वो भी मिलकर प्रभु का मिनिस्ट्री था, ये भी मिनिस्ट्री है। आज हम ये मिनिस्ट्री करना नहीं चाहते। हालेलुया। आज हम मिनिस्ट्री करना नहीं चाहते। हफ्ता में एक बेला का मिनिस्ट्री, हफ्ता में एक बेला मिनिस्ट्री, एक बेला मिनिस्ट्री हम नहीं करना। एक उपवास प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। में मालूम उपवास प्रार्थना कब है? 3 बजे सुबह से उपवास रहेगा, 3 बजे से 5 बजे तक उपवास प्रार्थना है। तो सुबह से ही फास्टिंग रहेगा। ये तो हम लोग क्या करते हैं, बस दोपहर के इधर से आमेन बोलते ही लाइन लग जाते हैं। ये क्या प्रार्थना है? उपवास ये प्रार्थना में भी लोग नहीं आता, घर में खाना बनाते रहता। क्यों? ये आलू भात खा के उपवास नहीं करना, चिकना चिकना खाना। भाई चिकना खाना तो सुबह उठ के बना कर आओ, सुबह उठो, उठ के चिकना बना कर आओ, उपवास करो। नहीं करता, नहीं, हम घर में ही करते हैं। बाकी 6 दिन तो है घर में उपवास करने के लिए। एक हफ्ता में एक दिन एक बेला उपवास प्रार्थना नहीं आता है। क्या मिनिस्ट्री करेगा प्रभु के लिए? प्रभु के लिए क्या सेवा करेगा? बीरभूम से आया है बच्चा को लेके। बीरभूम कितना दूर है? प्रेज द लॉर्ड। तो आज अपने जीवन में समझिए, इतना दूर दूर का लोग आने के लिए टाइम है। एक अंधा व्यक्ति को आने के लिए टाइम है उनके पास, लंगड़ा लोग आने के लिए टाइम है। लेकिन सही सलामत प्रभु तुमको रखा, तुम प्रभु के लिए कुछ मिनिस्ट्री करना नहीं चाहता। क्यों है? आपका जीवन में शैतान उसी गधे को छीन लिया जो प्रभु के लिए परिश्रम करना था, प्रभु के लिए बोझ उठाना था, प्रभु को लेकर जाना था, प्रभु के लिए परिश्रम करना था, प्रभु के लिए दौड़ धूप करना था। वो गधे को शैतान छीन लिया। आज कितना विश्वासी, कुछ लोग बोलते हैं मैं घर में बैठकर लाइव में उपवास करते हैं। लाइव में आपका उपवास कैसा रहेगा? इधर ऑन करके रखता है, घर में जाकर उधर चावल डालता है, इधर ऑन करके रखता है, सब्जी काटता है, बीच बीच में लाइक डाल देगा। वही ना करता। किसको बुढ़बक बनाते? पास्टर पॉल को या प्रभु को? हालेलुया। किसको बुढ़ा बनाते? तो घर में अपना काम करके, किचन में अपना काम करके, खाना पका के, सब्जी बना के, दाल तड़का लगा के तुम उपवास कर रहे लाइव में। आज अपना जीवन का समझना है, प्रभु हर एक विश्वासी के लिए मिनिस्ट्री रखा है। एक विश्वासी मिनिस्ट्री रखा है। एक विश्वासी ऐसा नहीं है मेरा को कोई मिनिस्ट्री नहीं है करके बोलने वाला कोई नहीं होगा। आपका अपना अपना लेवल पर प्रभु अपना अपना लेवल पर एक मिनिस्ट्री को रखा। मिनिस्ट्री कर सकता कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान क्या कर दिया? उनका जीवन में गधे को छीन लिया, गधे को छीन के रख दिया। कुछ लोग उपवास पड़ा तब आएगा जब तबीयत खराब है, कुछ लोग सच में तब आएगा जब दुष्ट आत्मा पकड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। छोटा छोटा काम जो प्रभु के लिए करते मिनिस्ट्री है, प्रभु के लिए परिश्रम करते मिनिस्ट्री है। एक जूठा प्लेट धोकर रखता मिनिस्ट्री है।
बहुत जल्दी आएगा, बकवास करते बैठेगा, एक काम नहीं करेगा। कितना जवान है, थोड़ा फैला आकर कम से कम 2 कोयला चुन सकता है, चुन सकता, चूल्हा जला सकता कि नहीं जला सकता? कोई आता नहीं। प्रभु के लिए कुछ काम करना नहीं चाहता, प्रभु कहां इस्तेमाल करेगा? प्रभु के लिए थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। यदि आप 10 बजे आते हैं, 9 बजे आइए। 2 आलू प्याज काट कर रखना किसको नहीं आता? आता नहीं आता, उसके लिए पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए। वो भी मिनिस्ट्री है। वो सोच रहे हो वो मिनिस्ट्री नहीं है, वो मिनिस्ट्री है। कब से 10 प्रभु को भाई लोग को, बहन लोग को, बेटा लोग को, बेटी लोग को जो खाना खिलाया, वो प्रभु को खाना खिलाया। हालेलुया, वो प्रभु को खाना खिलाया। उसका परिश्रम है। हर एक मिनिस्ट्री हम नहीं करना चाहते हैं। अपना घर में बोल को उठ के प्रार्थना करना, अपना सेवा के लिए, अपने सेवक के लिए, अपना विश्वासी के लिए, अपना कैंसल के लिए प्रार्थना करते हैं। मिनिस्ट्री है, वो भी आपका मिनिस्ट्री है। प्रभु के लिए बोझ उठाइए, प्रभु के लिए दान देना, दशमांश देना मिनिस्ट्री है, वो भी मिनिस्ट्री है। हालेलुया। प्रभु कुछ लोगों को कमाने का ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, मौका दिया, नौकरी चाकरी दिया, ताकि वो अपना दशमांश के द्वारा प्रभु का कलीसिया हर जगह पर खड़ा कर सकते हैं। कितना जगह पर हमारा कलीसिया नहीं है, चर्च नहीं है। कतरास में चर्च नहीं है, बोकारो में चर्च नहीं है, पुरलिया में चर्च नहीं है, बागलपुर में चर्च नहीं है, हजारीबाग में चर्च नहीं है, धनबाद में चर्च नहीं है। इतना भीड़ आ रहा है। गौशाला में हम लोग मिनिस्ट्री करते हैं। क्यों? पैसा, जमीन तो है, कितना जमीन देखा, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मिनिस्ट्री है, सब मिनिस्ट्री है। ये गधे का काम प्रभु को लेकर जाना है हर जगह पर। हालेलुया। प्रभु को अपना पीठ में लेकर जाना है, प्रभु को अपना पीठ में लेकर जाने वाला गधे। हालेलुया। जो ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। कितना हाथ उठा के बोले, प्रभु आप इससे मैं आपको मिनिस्ट्री करना चाहते हैं। हर मिनिस्ट्री, हर छोटा बड़ा मिनिस्ट्री हाथ उठा के बोलिए, प्रभु मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए करना चाहती हूँ। ओ प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। कोई भी छोटा मोटा काम को भी, वो भी मिनिस्ट्री है। मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए आप 1 गिलास पानी भी केवल दिया, वो भी प्रभु का मिनिस्ट्री है। वो भी जरूर अपना प्रतिफल पाएगा। जो थाली बजा के धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगला है, वहां पर लिखा है, क्या है? बांधा हुआ गधे है। वो गधे क्या है? बांधा हुआ है। शैतान चाहता है ये गधे प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं होना है। ये गधे प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं होना। उसका क्या कर लो? कोई ना कोई बंधन से बांध ले, कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई बुरे आदत, कोई ना कोई नशा, कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई लड़काबाजी, कोई ना कोई लड़कीबाजी, कोई भी ना कोई गंदगी व्यभिचार में फंसा कर रख दे। नींद का आत्मा, आलसी का आत्मा, झगड़ा का आत्मा, मनमुटा का आत्मा, विरोधी का आत्मा, किसी ना किसी चुगली बुराई का आत्मा, बदनामी का आत्मा, उनका जीवन को बांध कर रख देता है शैतान। इस्तेमाल नहीं होता। बांधा हुआ गधे प्रभु को बैठने का लायक है? पड़ेगा वजन? मार्कुस का 11:4। उन्होंने जाकर उस बच्चे के बाहर द्वार के पास चौक में बांधा हुआ पाया और खोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गधे को बांधा हुआ हालत में पाया। प्रभु चाहता है मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन शैतान चाहता है ये इस्तेमाल ना हो, कहना कोई बांधा हुआ मिले। आज अपने जीवन में, प्रार्थना में, अपना व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत पर्सनल आप अपना जीवन में प्रार्थना करते समय आप पूरा की पूरा अपना आप को जांचिए, मेरा जीवन में कहां पर मेरा जीवन में बंधन है, मेरा जीवन में कहां पर बंधन है। ये अंतिम समय में प्रभु स्वर्गदूतों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, एक साधारण इंसान को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता अपना राज्य का विस्तार के लिए।
अफसोस का बात है ये, शैतान कहीं ना कहीं एक जगह पर आपको बांध कर रख देता। इतना बड़ा आती मालूम है, वो आती इतना बड़ा आती है, इतना बड़ा आती को एक छोटा सा जंजीर सिर्फ एक पाँव में, 4 पैर है, कभी एक पैर में बांध कर रखेगा, वो उधर ही रहेगा, है कि नहीं? पूरा शरीर को बांधने का जरूरत नहीं है, सारी शरीर को आजाद छोड़ दो, सारी पैर को भी आजाद छोड़ दो, सारी क्या बोलते हैं सूट उसका भी आजाद छोड़ दो, सब कुछ आजाद छोड़ दो, सिर्फ एक पैर में बांध कर रखेगा, सारी आती उधरी रहेगा। शैतान चाहता है कोई भी एक जगह पर उसको बांध कर रखे। उनका कमजोरी कहां पर, उनका जीवन में कमजोरी है, वहां पर कुछ को हिला देते। आज हमारा जीवन में समझना, कुछ लोगों को कोई ना कोई नशा, किसी प्रकार की नशा, कितना लोग हैं नशा के कारण, कुटकी खैनी के कारण प्रभु भोजन छोड़ देता। उनका प्रभु भोजन से भी इंपॉर्टेंट है नशा चाहिए, कुटकी खैनी चाहिए, तंबाकू चाहिए। कहां जाएगा? बंधन वहां पर है, वो नहीं समझता। मकसद में तुम चर्च मारा है, लड़की ढूंढने का मकसद में तुम चर्च मारा है, तुम्हारा दिमाग में विवाचार चलेगा या पवित्र आत्मा चलेगा? बेशर्म उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ आदमी है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपना जीवन का समझे किस प्रकार की बंधन तुम्हारा जीवन में। कुछ लोग नींद का आत्मा, बोर को उठ ही नहीं सकता, आराधना कर ही नहीं सकता, प्रार्थना कर ही नहीं सकता, आलसी का आत्मा कभी घर से निकल ही नहीं सकता, प्रार्थना में नहीं आता है, आराधना में नहीं आता है, घर में बैठ कर लाइव वीडियो में। प्रिय भाई बहन, आप लोग बहुत बड़ा ये कर रहे हैं। आज भी कितना लोग लाइव वीडियो में, उपवास प्रार्थना में, लाइव वीडियो में, वो आना तो आ सकता था, नहीं आता, घर में बैठ के, क्योंकि घर का काम भी हो जाएगा, 2 in 1। वो सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं, वो सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं घर में बैठ कर ही उपवास कर लिया। आज अपना जीवन में सोच, तुम बुद्धिमान होकर भी मूर्ख बन गया। एक दिन ऐसा ही तुम लाइव में देखेगा, प्रभु का आगमन हो गया, प्रभु का दुल्हन वो अपना दुल्हा का साथ महिमा में मध्य आकाश में चल गया। सारी दुनिया का न्यूज में तू लाइव देखेगा, लाइव न्यूज। हालेलुया। आज अपना समझ के देख, एक गधे को शैतान छीनना चाह रहा है, एक गधे को शैतान छीनना चाह रहा। आज आपके जीवन में प्रभु के लिए इस्तेमाल ना होने के लिए कहीं ना कहीं शैतान तुम्हें बांध कर रखना चाहते हैं। हालेलुया। शैतान तुम्हें बांध कर रखना चाहते हैं, ना मिनिस्ट्री, ना सोल विनिंग। या एक विश्वासी 1 महीना में एक आत्मा को मसीह में ला सकता है, नहीं ला सकता? सोचिए, अब अपने आप को सोचिए। अभी तो बोला है तुम्हारा बुलावट का देखो, ज्ञानवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो प्रभु मूर्खों को इस्तेमाल करता। क्या एक मूर्ख को प्रभु 1 महीना में एक आत्मा मसीह में ला सकता? क्यों नहीं लाता? बांधा हुआ है, उनके जीवन में बांधा हुआ है। कुछ लोग का जीवन में मन मोड़ता, कोई कोई बात लेकर अपना में बस गया, मैं प्रभु के लिए काम नहीं करेगा। भाई, नुकसान प्रभु का नहीं है, नुकसान तुम्हारा है। तुम काम नहीं करेगा, काम करने के लिए और कोई तैयार प्रभु कर देगा। प्रभु का काम कभी रुकेगा नहीं। जिसको प्रभु पहले से चुना है, वो लोग को प्रभु किसी ना किसी तरीका से उसका कलीसिया में प्रभु लेकर आएगा। लेकिन तुम काम नहीं करेगा और कोई किसी को प्रभु इस्तेमाल करेगा। करेगा कि करेगा नहीं करेगा? क्यों? तुम्हारा दिमाग में बंधन है, आलसी का बंधन है, प्रभु का काम नहीं कर सकता है। कितना लोग चाहते हैं प्रभु मेरे लिए काम करे? कितना लोग चाहते हैं? हाथ उठा के बोलिए, प्रभु मेरे लिए काम करे, मेरा परिवार के लिए काम करे, मेरा बच्चों के लिए काम करे, मेरे जीवन में काम करे, मेरा आर्थिक अवस्था में काम करे, मेरा पारिवारिक जीवन में काम करे, मेरे जिंदगी में प्रभु काम करे। प्रभु भी यही चाहता है, तुम भी मेरा काम करो। हालेलुया। प्रभु भी चाहता कि नहीं तुम भी प्रभु के लिए काम करो? तू चर्च में आता है, तू अपना फायदा के लिए आता है,
प्रभु के राज्य के लिए क्या विस्तार हुआ? तुम चर्च में आया, ताली बजाया, अन्य भाषा बोला, आराधना किया, पूरा आत्मा से भरा, इससे लाभ आपका है या प्रभु का है? बोले किसका लाभ है? किसका लाभ है? तो चर्च में आया, पूरे अन्य भाषा बोला, ताली बजाया, आत्मा से भरा, लाभ किसका है? आपका है या प्रभु का है? किसका लाभ था? आपका लाभ है। लेकिन आप आते समय अपना साथ और एक आत्मा लेकर आया, किसका लाभ है? प्रभु का राज्य विस्तार हुआ है। ताली बजा के प्रभु के नाम को हालेलुया। आज आप किसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप केवल अपना फायदा के लिए प्रभु का मत दो, प्रभु का फायदा की सोच, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए प्रभु का काम करना चाहते हैं। लेकिन शैतान आपका कहीं ना कहीं एक जगह पर बांध कर रख देगा। बहुत लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते हैं? उनका ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ, अभिषेक का कम का कारण नहीं है, उसकी बंधन के कारण। प्रभु बोला है, जो प्यासा है मेरे पास आओ, 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 मैं अपना जीवन का जल से उसको भर दूंगा। प्रभु ये नहीं बोला जो काबिल है, जो योग्य है, जो पवित्र है, मेरे पास आओ। प्रभु बोला नहीं, बोला जो प्यासा, जो चाहत है मेरे पास आओ। लेकिन क्या है, बहुत लोग अंदर आज धीरे धीरे वो चाहत खत्म हो रहा है, गुनगुना हो रहा है, ठंडा हो रहा है, मर जा रहा है। बहुत लोगों के जीवन में कोई ना कोई बंधन, अरे और कोई करेगा, अरे और कोई चलेगा, सिर्फ रविवार हुआ जाकर बैठना है, ताली बजाना है, अन्य भाषा आदत में बोलना है, कुछ बोलेगा, कुछ सुनेगा, एक कान में सुना, सीधा सुना के उस दूसरा कान में छोड़ दो, चलते आओ। कितना साल से वजन सुन रहा, कितना वजन आपका जीवन में, कामयाब में, कितना बार निर्णय लिया, हर हफ्ता एक आत्मा को लेकर आएंगे, अरे हफ्ता का छोड़ो, कम से कम एक महीना में हर एक विश्वासी एक आत्मा को अपना साथ लेकर आएगा, हर महीना डबल होते जाएगा। बोलिए होगा नहीं होगा? होगा? बोलिए मार्च महीना में कैसा होगा? डबल होगा। मार्च महीना में, फिर अप्रैल महीना में 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि डबल का डबल। मेरा कैलकुलेट है कि नहीं? करेगा कौन? क्यों? बंधन में। शैतान आपका जीवन में उसी गधे का अनुभव को छीन कर बांध कर रख दिया, गधे को, आपको जिंदगी का गधे को बांध कर रख दिया। पहला था इस्तेमाल होने नहीं दिया, तुमको कमजोरी समझ दिया। हालेलुया। दूसरा वाला जीवन में वो छोटा वाला निकले। हालेलुया। आज अपना जीवन का समझना प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज कितने लोग चाहते हैं मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है? कितने लोग चाहते हैं मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है? आइए बच्चे, कितने लोग चाहते हैं मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है? आइए अपना जगह पर हम लोग इकट्ठा टिके। अरे कि थोड़ा बोझ के साथ प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन में कहाँ पर बंधन है, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाता, प्रभु के लिए काम नहीं कर सक रहा, प्रभु के लिए बर्तन धो के नहीं रख सकता, प्रभु के लिए मेहनत नहीं कर सक रहा, परिश्रम नहीं कर सक रहा, समय नहीं निकाल पा रहा, प्रभु के लिए दौड़ धूप नहीं कर पा रहा, प्रभु के लिए आत्मा जीत नहीं पा रहा, मैं प्रभु के लिए अपना मुट्ठी खोल कर ध्यान नहीं दे सक रहा है, दशांश दे नहीं सक रहा है। शैतान मेरा जीवन को, मेरा मन को बांध कर रख देता है। वो प्रभु को धोखा देने में मेरा जीवन को बांध कर रख देता है। वो प्रभु का मिनिस्ट्री के लिए मेरा जीवन को बांध कर रख देता है। वो प्रभु के लिए काम करने में, प्रभु को उठाकर जाने में वो शैतान मुझे बांध कर रख दिया है। आज अपने जीवन में मुंह खोलिए, खुटा टेके, खुटा टेके, खुटा टेके, सब अपना मुंह खोल के आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए। आज आप लोग को जाइए, मैं प्रभु के लिए क्यों इस्तेमाल हो नहीं पा रहे हैं, मैं प्रभु के लिए क्यों काम नहीं कर पा रहा है, वो प्रभु के लिए मैं क्यों उठ नहीं पा रहे। केवल अन्य भाषा बात करने के लिए प्रभु मुझे चुना या प्रभु का सेवा करने के लिए? आज बोलिए प्रभु का सेवा करना चाहते हैं। आज आप लोग को जाइए, मेरे जीवन में जहाँ कहीं मेरा जीवन में बंधन है, जहाँ कहीं मेरा जीवन में बंधन है, बोलिए अपने आप को जाइए, अपने आप को जाइए, अपने आप को जाइए। मैं क्यों प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, मैं प्रभु को क्यों उठाकर चल नहीं पा रहे, आज मैं क्यों बांधा हुआ हालत में कि जहाँ पर शैतान मुझे बांध कर रख दिया, आज शैतान मुझे बांधने ना पाए। आज अपना जीवन में जाइए, हर एक को प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। यीशु समाचार पवित्र आत्मा कलीसिया से बात करता है, वो हर एक को प्रभु का आत्मा इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु को इस्तेमाल करना चाहते हैं।
देखना चाहते ओ प्रभु इस गदे पर यात्रा करना चाहते बड़ा बाका पाड़ा बोरे भी बाबा दी बेलबो इसलिए प्रभु अपना दास लोगों को भेजा है, अपना प्रेरित लोगों को भेजा है। जाओ उस गधे को खोल के लाओ, वो गधे को खोल के लाओ, वो गधे को खोल के लाओ, वो गधे को खोल के मेरे पास लेके आओ। वो दरबानमा और ये बड़ा 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 शब्द ले लिया। ओ प्रिय भाई तू कहाँ पर बांधा हुआ है? कितने लोग प्रार्थना में बंधने हैं, आराधना में बंधने हैं, प्रभु के लिए समय निकालने में बंधने हैं, प्रभु के लिए दौड़ धूप करने में बंधने हैं, प्रभु के लिए मिनिस्ट्री करने में बंधने हैं, और प्रभु के लिए वो कुट्टा टेकने में, उपवास करने में, प्रार्थना करने में बंधने हैं, प्रभु के लिए अपना समय निकालने में बंधने हैं, कि प्रभु के लिए अपना मुट्ठी खोल के दशांश का देने में बंधने हैं, और प्रभु का काम करने में, प्रभु का प्लेट धोने में, वृक्ष में झाड़ू मारने में, चर्च में आकर ओ चटाई बिछाने में कितनों का जीवन में बंधने हैं। वो काम करना नहीं देता है, वो मेहनत करना नहीं देता है, वो परिश्रम करना नहीं देता है, प्रभु के लिए बोझ उठाना नहीं देता है। वो कहाँ पर शैतान तुमको बांध के रखा, वो किसका द्वारा शैतान तुमको बांध लिया। आज अपना बंधन को खोलिए, बंधन को खोलिए, बंधन को खोलिए। सब ताली बजा के चुपचाप मत बैठिए, चुपचाप मत बैठिए, चुपचाप मत बैठिए, मुंह खोलिए, ताली बजा के, 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 ताली बजा के। Yes, Lord, अब दो जगह पर शैतान हमें छीनने का काम करने के बारे में देखा। एक पहले से बोल देता तू ना लाएंगे, तुमको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रभु बोला है जो कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया वो गधे मुझे चाहिए। ये संसार के लिए बेकार है, लेकिन वो मुझे चाहिए। संसार के लिए मूर्ख के अनपढ़ वो गधे मुझे चाहिए। और दूसरा है शैतान आपको बांध कर रख देता ताकि तुम प्रभु के लिए इस्तेमाल ना हो जाए। प्रभु आज भी अपना दासों को भेजा, वो गधे को खोल कर मेरे पास लाओ, वो गधे को खोल कर लेकर आओ। आज पवित्र आत्मा आपका बंधन को खोलना चाह रहे, आज प्रभु का आत्मा आपका बंधन में खोलना चाहते। आज कितना लोग सच में महसूस कर रहे मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंधन में बंधा हुआ है। अपने देह हाथ को सर कर उठाइए। कितना लोग हैं आज महसूस कर रहे हैं मेरा जीवन में प्रभु में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं मेरा जीवन में बंधन है। अच्छा से हाथ उठा के, देना हाथ उठा के आज प्रभु से उसी बंधन को बोले। जहां पर आप बांधा हुआ हालत में, जहां पर आप बांधा हुआ हालत में, जहां पर आप बांधा हुआ हालत में, ओ अपना जो लोग बांधा हुआ हालत में वो लोग केवल हाथ उठा के आज कितना लोग महसूस करें कहीं ना कहीं शैतान मुझे बांध कर रख रहा है। मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं प्रभु के लिए काम करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मैं प्रभु के लिए दौड़ धूप करना चाह रहा हूँ लेकिन दौड़ नहीं सक रहा है। मैं प्रभु के लिए आत्मा जीतना चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा है। मैं प्रभु के लिए दान दशम देना चाह रहा हूँ, मिनिस्ट्री का खड़ा करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरा मन को शैतान बांध ले रहा है। आज कितने लोग हैं प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए। आज प्रभु का आत्मा आपके जीवन में और आपके जीवन में एक नया फल देना चाह रहे। सारे बंधन ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दीजिए। यस राइट नाउ आज इसे रहकर आप अपना जीवन में आजादी को महसूस करें, आजादी को महसूस करें, आजादी को महसूस करें, आजादी को महसूस करें, आजादी 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 आजादी। यस यस राइट नाउ receive 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 in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, right now, right now, right now, right now, right now. Yes, yes. प्रभु का आत्मा आपका जीवन में क्रिया कर रहा है। प्रभु का आत्मा आपका जीवन में क्रिया कर रहा है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में yes, right now, yes, yes, yes. Fill, fill, fill. Right in the name of Jesus. All bandage, all bandage. सारे बंधन तोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए। एक गधे यीशु के लिए चाहिए, एक गधे यीशु के लिए चाहिए, एक गधे यीशु के लिए चाहिए। मुझे यीशु के लिए चाहिए, मुझे यीशु के लिए चाहिए, मुझे यीशु के लिए चाहिए, मुझे यीशु के लिए चाहिए। मैं विद्युत यीशु के लिए इस्तेमाल होना है। बोरा बाला रा बाला बोरा बाबा बाबा शबला बोरे बिड़वा। आशीर्वाद कर पप्पा, अपना बच्चों का आशीर्वाद कर। तला रा बाला बोरी बिक्का बाला बोरी बिड़ा बोरी दया कर के दावत आपके बलबंद आत्म सामर्थ आत्मशक्ति आज से यहाँ से निकलते समय बिल्कुल आजादी के साथ वापस जाने में मदद आशीर्वाद करें। हर एक जो भी बंधन आजाद होके प्रभु के लिए इस्तेमाल होने पाए यीशु के नाम से आमीन।